सरकार वो खरगोश क्यों बनना चाहती है जो ये देखती है कि हमने पीछे किसे छोड़ दिया? ये वो क्यों नहीं बनना चाहती है जो देखे कि आज पर कैपिटा इनकम की अगर बात हो रही है तो विकसित देशों से हमारा पर कैपिटा इनकम कितना पीछे है और हम किस तरीके से विकसित बन सकते हैं उसकी तरफ क्यों नहीं? आभार व्यक्त करना चाहूंगी अध्यक्ष महोदय, आपने प्रश्न पूछने का अवसर दिया। अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम बहुत ही हर्ष के साथ ये कहना चाहूंगी कि इंजीनियर सचिन यादव और उनके जैसे कई हजारों लाखों युवा इस देश का गौरव हैं, क्योंकि ये वो युवा हैं जिन्होंने, चाहे वो अमेरिका और उसके जैसे जो भी विकसित देश है, वहां की करोड़ों की नौकरियों को ठुकराया और आज अपने देश के उत्थान के लिए और अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए जी जान से मेहनत कर रहे हैं। ये हुआ युवा है जो आज देश और प्रदेश की राजनीति को बड़ी आशाओं भरी नजरों से देख रहे हैं अध्यक्ष जी, और इन कागजी विकासों को देख देखकर हताश भी हो रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि इस क्वेश्चन को वो रिजेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने काफी मेहनत करके और हमारे प्रश्नों के उत्तर को उन्होंने तैयार किया है। तो मेरा बहुत ही क्लियर क्वेश्चन है और अगर आप दिखा लें कि 600 पेज का उत्तर आज तक कभी आया? जी बिल्कुल 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 मंत्री जी, मैं अध्यक्ष जी अपने प्रश्न पे आऊंगी। मंत्री जी, मेरा पहला प्रश्न ये है कि अभी तक का विगत 5 वर्षों में अपने प्रदेश का इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट क्या है, और साथ ही साथ आज इस डेट पे हमारे प्रदेश का इंडस्ट्रियल ग्रोथ इंडेक्स क्या है, और इस इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट के हिसाब से आप जो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का दावा करते हैं, आप कितने सालों में अपने प्रदेश को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बना सकते हैं? ये मेरा पहला सवाल है। मेरा दूसरा सवाल ये है अध्यक्ष जी, आपने मंत्री जी आंकड़ों की बात की। जो पहला इन्वेस्टर समिट मीट रहा उसमें लमसम 4.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया और आज 6 MOU 4.5 लाख करोड़ का लमसम 1400 MOU साइन हुए और आज 6 वर्षों में उसका 40% सिर्फ और सिर्फ शुरू हो पाया है, खत्म भी नहीं हुआ है। उस हिसाब से जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट मीट है उसमें प्रीवियस MOUs के कंपैरिजन में 10 गुना MOUs साइन हुए हैं, 35.5 लाख करोड़ के MOUs साइन हुए हैं, जब आप विगत 6 वर्षों में 2 लाख करोड़ के MOUs को आज धरातल पे खत्म नहीं कर पाए हैं। तो इसके लिए तो मुझे लगता है आजादी को आज अगर 75 साल से ऊपर हो चुके हैं अध्यक्ष महोदय, तो इसको पहुंचाने में तो 150-200 साल लग जाएंगे। तो मेरा दूसरा प्रश्न आपसे ये है कि ये जो दूसरा इन्वेस्टर समिट जो ग्लोबल मीट हुआ है उसके कार्यों को आप क्या मापते हैं कि कब तक इसको फिनिश करके देंगे? और तीसरा सवाल, क्योंकि मैं मेडिकल बैकग्राउंड से हूं तो मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि जो आपका इन्वेस्टर समिट मीट हुआ पहला, उससे आज धरातल पे इस प्रेजेंट समय में कितने मेडिकल रिलेटेड काम हैं जो पूरी तरीके से किए जा चुके हैं और आज हम प्रत्यक्ष तरीके से उसको सामने देख सकते हैं? बहुत बार पूछना चाहूंगी कि अध्यक्ष महोदय, बार बार ये सरकार वो खरगोश क्यों बनना चाहती है जो ये देखती है कि हमने पीछे किसे छोड़ दिया? ये वो क्यों नहीं बनना चाहती है जो देखे कि आज पर कैपिटा इनकम की अगर बात हो रही है तो विकसित देशों से हमारा पर कैपिटा इनकम कितना पीछे है और हम किस तरीके से विकसित बन सकते हैं उसकी तरफ क्यों नहीं देखती है? और मेरा एक क्वेश्चन लास्ट ये था कि मैंने पूछा कि हेल्थ डिपार्टमेंट को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि आज हेल्थ सिस्टम सबसे कमजोर है अपने प्रदेश का, हेल्थ सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए क्या कोई ऐसा भी काम, कोई भी काम आज धरातल पे हो चुका है जिसे हम प्रत्यक्ष रूप से देख सके? ये मेरा आखिरी सवाल है और मंत्री जी से निवेदन है इसका जवाब जरूर दें।